हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परागन और निषेचन समझेंगे, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन समझेंगे। इससे पहले हम लोग फूल के पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें तंतु, पुष्पासन, आपका जाके पुमंग, जायान, दलपुंज, बाह्य दलपुंज और पुमंग में भी पार्ट बाय पार्ट पढ़े थे। पुंकेसर, परागकोश, परागकण, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, हर एक पार्ट को हम लोग क्लियरली समझे थे इससे पहले वाले वीडियो में, फूल के पार्ट्स में। आज हम लोग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि पौधों में परागन और निषेचन होता कैसे है ना। तो हम लोग ये पढ़े थे इसमें कि ये आपका क्या है, परागकोश है। ये मेल पार्ट होता है, नर पार्ट होता है। ये हमारा क्या है, मादा पार्ट, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका और ये गोल सा जो है वो क्या होता है, अंडाशय है ना। इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसके अंदर होता है परागकण, छोटे 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 परागकण। तो यहां से यहां पर कण का आना ही परागकण कहलाता है। अब इससे समझिए, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम लोग परागकोश के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम उसको परागकण कहते हैं। ये हमारा वर्तिकाग्र है ना। तो परागकण का परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को या पहुंचने के को ही हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्लियर, परागन। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि आखिर ये परागन होता कैसे। परागन करने का अर्थ है कि यहाँ से परागकण इस पर आता कैसे है। तो आने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत तरीकों से आ सकता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोसेस लिखे हैं, जिसमें है एंटोमोफिली, कीटों द्वारा। कीट में भौरा, मधुमक्खी, तितली वगैरह आते हैं। अब मान लो कि तितली यहाँ पर आए, उसके सुगंध से या उसकी खूबसूरती से आए, यहाँ पर रस चूसने आए। अब इस पे रस चूसा है ना, तो यहाँ पर रस चूसा ना, तो ये परागकण जो होते हैं ना, उसके पैर में, उसके पंख में वगैरह में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। कीटों में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और उसके बाद यहां से जैसे ही वो कीट इस पर आते हैं रस को चूसने, फूलों को चूसने, तो क्या होता है ना, वो जो परागकण है यहाँ पर वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें वो चिपक जाते हैं। उसमें क्या होते हैं, वो कण चिपक जाते हैं। तो इस माध्यम से, यानी कीटों के द्वारा भी परागन होता है, कीटों के द्वारा। और सबसे ज्यादा परागन कीटों के द्वारा ही होता है, भौरों के द्वारा, तितलियों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, क्योंकि वो लोग रस चूसते हैं, फूल है ना। तो सबसे ज्यादा कहा जाए परागन वो कीटों के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से परागकण जो है ना, वो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। दूसरा देख लीजिए, ऑर्निथोफिली, पंछी द्वारा। कभी कभी होता है क्या है ना, पंछी भी आते हैं, फूल के पास बैठते हैं और यहां से उसके पैर में भी चिपक के, पंख में चिपक के यहां से यहां पहुंच गए। तो इस माध्यम द्वारा भी परागन होता है। अगला देखिए, एनिमोफिली, हवा द्वारा परागन जो है ना, वो खासकर गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सब में। आप सोच लीजिए कि गेहूं लगा या बाजरा लगा या मक्का लगा, कुछ भी लगा ना, अब उसमें अगर इस प्रोसेस के जरिए परागन हो तो जल्दी होगा, बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत दिन क्या, बहुत साल लग जाएंगे, है ना। तो इसमें हवा के जरिए होता है। हवा के जरिए मतलब हवा चला, इसके जो परागकण होते हैं वो हल्के भी होते हैं और चिकने भी होते हैं ना। हवा चला ज्यादा तेज चला, उड़ के यहाँ से आ गया, यहाँ पे चिपक के, उस जरिए से भी क्या हो गया, परागन हो गया। ये हवा के चलने से ये जो परागकोश है और वर्तिकाग्र है, झूमते हुए मिल गए हैं, टकरा गए, तो उस जरिए से भी परागन हो गया, है ना। तो ये हवा द्वारा भी होता है। हाइड्रोफिली, जल द्वारा भी परागन होता है, जल के द्वारा भी क्या होता है, परागन होता है। और ये जूफिली, जीव जंतु द्वारा, यानी बड़े बड़े जीवों के द्वारा भी क्या होता है, परागन होता है। जैसा मान लीजिए गार्डन है ना, गार्डन में क्या होता है ना, हम लोग ऐसे ही हाथ लगाते हुए चले जाते हैं फूलों को एक तरफ से, तो क्या होता है, हाथ में मान लो कि परागकोश से परागकण चिपक गया और उसी हाथों के जरिए इसमें वर्तिकाग्र में चिपक गए, या फिर
बड़े बड़े जानवरों के द्वारा, जिसमें एक हाथी के द्वारा भी कहा जाता है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया एक बहुत बड़ा फूल होता है। रेफ्लेसिया क्या होता है? एक बहुत बड़ा फूल होता है जिसको हाथी जो है ना वो उससे रस चूसता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके सूंड में लग जाने की वजह से भी क्या होता है, पराग कोष का जो परागकण है वो अर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तो हाथी के द्वारा भी जूफिली जीव जंतु द्वारा जो कहा जाता है ना, तो हाथी के द्वारा भी परागन होता है, जिसमें सबसे बड़ा फूल एक होता है रेफ्लेसिया, उसमें हाथी के द्वारा क्या होता है, परागन होता है। तो हम लोग परागन समझ गए, मेनली रूप से परागन हम लोग समझ। परागन जो है ना, परागन वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वपरागन, है ना, एक होते हैं पर परागन। क्या होते हैं? स्वपरागन और पर परागन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्या चीज? क्रॉस पॉलिनेशन, तो समझिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पर देखिए हम एक इमेज बनाए, दो फूल है ना, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। स्वपरागन क्या होता है और परपरागन क्या होता है। स्वपरागन का अर्थ होता है कि एक ही पेड़ में, क्या कहने का मतलब है, एक ही पेड़ में। और परपरागन का मतलब होता है कि दो पेड़ के बीच, कितना, दो पेड़ों के बीच। अब यहाँ पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर पेड़ नंबर 1 और पेड़ नंबर 2, एक इधर पेड़ है और एक इधर पेड़ है। अब इसको देखिए, सारा प्रोसेस है। ये देखिए, ये जो ये भाग देख रहे हैं, ये नर भाग है, ये वाला कौन सा भाग है, नर भाग है, नर भाग है ना। और ये जो देख रहे हैं घैला नुमा, ये मादा भाग है ना। अब देखिए यहां से यहां, यानी कि इस पराग कोश से इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इस पराग कोश से पराग कण का इसी फूल के पराग वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही स्वपरागन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागन, स्वपरागन। एक तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसको तो ये हो गया कि इसी के पराग कोश से, इसी के पराग कोश से पराग कण का इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागन कहलाता है। अब मान लीजिए ये एक ही पेड़ है, ये एक ही पेड़ है ना। अब देख लीजिए ये पेड़ का ये भी फूल है और ये भी फूल है। अब क्या हो रहा है, इसके पराग कोश से इस फूल के पराग वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना भी क्या कहलाएगा? स्वपरागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपरागन कहलाएगा। क्योंकि पेड़ तो एक ही है ना, पेड़ क्या है? एक ही है, फ्लावर अलग है, लेकिन पेड़ एक है। तो एक ही पेड़ में अगर परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ये दो पेड़ है, इसका परागकण अगर इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो ये हो गया परपरागन। ये क्या हो गया? परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। इसका परागकण यानी कि इस पराग कोश का परागकण दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया किसी भी माध्यम के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा? परपरागन कहलाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को स्वपरागन क्या होता है और परपरागन क्या होता है। आगे हम लोग निषेचन के बारे में समझेंगे। देखते हैं, निषेचन समझते हैं। क्या समझते हैं? निषेचन को समझते हैं। देखिए यहां से यहां पर परागकण का आना, तो हम लोग समझ गए कि परागन कहलाता है। अब निषेचन समझने से पहले निषेचन समझ लें कि यहां से, अब यहां से परागकण का अंडाशय तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। यानी कि वर्तिकाग्र से
परागकण का अंडाशय में पहुंचना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्लियर? फिर देख लीजिए, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब देखिए, वर्तिकाग्र से परागकण का अंडाशय में पहुंचना निषेचन कहलाता है। क्लियर? देखिए, इसमें 3 चीजें का जिक्र होता है। एक गैमेट, युग्मक, जाइगोट, युग्मनज, एम्ब्रायो, भ्रूण। क्लियर समझते हैं। युग्मक, गैमेट किसको कहते हैं? क्लियर समझते हैं। नर मान लिए, नर में क्या होता है? परागकण, और मादा में क्या होता है? अंडा। क्या होता है? अंडा। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये गैमेट यानी युग्मक कहलाएंगे। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि फूल में नर का युग्मक क्या है, तो परागकण है, और मादा में क्या है? अंडा है ना? नर में, फूल में नर का जो युग्मक है वो क्या होता है? परागकण होता है, और मादा का क्या होता है? अंडा होता है। क्लियर? अब युग्मनज, जाइगोट किसको कहते हैं इसको समझिए। परागकण और अंडा जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्लियर? जब यहां से परागण और परागण से निषेचन के बाद, निषेचन होने के बाद, जब यह निषेचन में क्या होता है कि जब यहाँ परागकण आते हैं और अंडाशय में जब अंडा होता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। क्लियर? युग्मनज किसको कहेंगे? परागकण और अंडा जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज। और इससे थोड़ा सा जो विकसित होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण कहते हैं। एक हिसाब से जैसे कर लें कि वो बच्चा जो माँ के पेट में रहता है उसको हम भ्रूण कहते हैं, यानी कि वो अभी पैदा नहीं हुआ है। पैदा होने के बाद वो बेबी कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा, लेकिन जो माँ के पेट में रहता है वो भ्रूण कहलाएगा। तो अभी हम फूल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसमें भी भ्रूण होता है। क्लियर समझते हैं पहले कि परागकण यहां से यहां ढेर सारे आते हैं। कितने सारे आते हैं? ढेर सारे आते हैं। लेकिन यहां परागकण पहुंचते हैं केवल 2। कितने पहुंचते हैं? केवल 2, क्योंकि 2 ही रास्ता होता है जिसके जरिए 2 परागकण यहां आ सकते हैं। तो परागकण यहां से यहां कितना पहुंचा? 2। और इसमें होते हैं 3 अंडा। क्या होते हैं? अंडाशय में 3 अंडे होते हैं। अंडाशय में कितने अंडे होते हैं? 3 अंडे। परागकण कितना पहुंचा? 2। अब एक बार फिर से आप समझ लीजिए, युग्मक किसको कहें? जब नर और मादा दोनों अलग अलग हो, यानी कि नर का परागकण अलग हो और मादा का अंडा अलग हो। जब दोनों अलग अलग होता है तो हम क्या कहते हैं? युग्मक, गैमेट, है ना? जैसे ही ये दोनों मिल जाते हैं, मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं, और जब मिलने के बाद ये क्या बनता है? युग्मनज यानी कि जाइगोट। और थोड़ा सा इससे विकसित होता है तो उसको हम भ्रूण कहते हैं, यानी कि वैसा जो जन्म नहीं लिया हो, पेट के अंदर ही हो। अब यहाँ पर हम क्लियर समझते हैं कि परागकण से यहाँ पर ढेर सारे परागकण आते हैं, लेकिन अंदर केवल कितने परागकण पहुंचते हैं? 2। और मादा के अंडाशय में कितने अंडे होते हैं? 3। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, एक परागकण और एक अंडा, एक परागकण और एक अंडा मिलकर युग्मनज बना लेता है। क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है। एक अंडा और एक परागकण जब दोनों मिलता है तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पर मिलने के बाद क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है, युग्मनज बना लेता है। अब यही युग्मनज धीरे धीरे बड़ा होकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। तो पौधों में तो फल बनेगा ना, पौधों में क्या बनता है? फल बनता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? फल बनता है। तो यही एक परागकण और एक अंडा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनते हैं, और युग्मनज बड़े होकर भ्रूण यानी कि फल का निर्माण करने लगता है। अब यहाँ पर देखिए, आया था कितने परागकण?
2 और अंडे कितने थे 3। तो एक एक तो युग्मनज बना लिया मिलकर, है ना, एक एक युग्मनज बना लिया मिलकर। अब देखिए होता क्या है, एक परागकण बच गया और 2 अंडा बच गया। ये तीनों, ये 2 और ये एक मिल करके ना इंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। किसका? इंडोस्पर्म, या इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। ये जो है ना, ये इस बेबी को यानी कि इस फल को पोषण देने का काम करता है, भोजन देने का काम करता है ना, इसको पोषण देते रहता है, ये इंडोस्पर्म। क्लियर है? तो ये आप लोग युग्मक, युग्मनज, भ्रूण समझ गए होंगे। युग्मक किसको कहते हैं? जब नर का जो युग्म परागकण होता है और मादा का जो अंडा होता है दोनों अलग अलग हो तो उसको हम युग्मक कहेंगे। जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको युग्मनज। और ये थोड़ा सा विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण। भ्रूण कहते हैं जब तक वो अंदर रहे, यानी कि जब वो बाहर ना आए तब तक हम उसको भ्रूण कहते हैं। यहाँ पर फल का निर्माण होगा, है ना। परागकण आते ढेर सारे हैं लेकिन अंदर कितने पहुंचते हैं? केवल 2। अंडा उसमें पहले से कितने रहते हैं? 3। एक एक मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। बाकी एक परागकण और 2 अंडा मिलकर भ्रूणकोश का, इंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं, जो इस फल को, जो इस युग्मनज को, जो इस भ्रूण को पोषण, भोजन देने का काम करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, परागन और निषेचन, है ना।